मार्च 2023 का मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन। मार्च 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? न केवल कैसा रहेगा, सब कुछ बहुत डिटेल में आज हम जानेंगे। आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, बिजनेस, जॉब और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए करते हैं शुरुआत और अंत में चैत्र नवरात्रि का एक गुप्त उपाय भी आपको हम बताएंगे। जब मार्च 2023 शुरू होगा तो सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचरी स्थितियां इस प्रकार की रहेंगी। आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव प्लस न्याय और कर्म के देवता शनिदेव और बुध की युति आपके सप्तम भाव में रहने वाली है। सूर्यदेव 15 मार्च 2023 के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और वो 8वें भाव में चले जाएंगे। वही बुध की स्थिति 24 मार्च 2023 को चेंज होगी। शुक्रदेव 12 मार्च 2023 के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। मंगल देव आपके 10वें भाव में रहेंगे, जो कि 12 मार्च 2023 को इनका भी राशि परिवर्तन होगा और ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। राहु आपके 9वें भाव में, वही केतु की स्थिति आपके 3रे भाव में बनी रहने वाली है। सबसे पहले हम जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव 15 मार्च 2023 तक आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे। तो यह स्थिति काफी हद तक यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को लेकर अच्छी रहने वाली है। आपके स्वास्थ्य में पहले से कोई समस्या चल रही थी तो उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर शनिदेव सप्तम भाव में बैठकर लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से आपको पैरों में दर्द है ना, हड्डियों में तकलीफ, आंख से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, छोटी मोटी तनाव की स्थितियां यहाँ पर इस पूरे महीने भर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि 12 मार्च 2023 को जब मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे तो यह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से और भी बेटर हो जाएगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपको कोई गंभीर समस्या मार्च के महीने में नहीं होने वाली है। सिर्फ अपने आप खान पान का ध्यान रखें और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको तनाव नहीं लेना है। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि के जातकों, आपके 5वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? गुरुदेव बृहस्पति। अब वो कहां चले गए हैं? 8वें भाव में, जहां पर शुक्रदेव भी रहेंगे। हालांकि ये 12 मार्च को फिर इनका भी राशि परिवर्तन होगा। अब समझिएगा कि जो हमारे सिंह राशि वाले जातक हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पर 8वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति को अच्छा नहीं माना जाता, तो 5वें भाव के स्वामी ऑलरेडी पीड़ित अवस्था में है। साथ ही यहाँ पर लग्न के स्वामी जो सूर्यदेव हैं वो केंद्र में है। तो ऐसी स्थिति में 1 तारीख से लेकर और 12 मार्च तक का समय यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो वो सफलतादायक रहेगा। कंसंट्रेट करने में, पढ़ाई करने में आपको मजा आने वाला है। लेकिन जैसे सूर्य का गोचर आपके 8वें भाव में होगा, यह समय विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा विपरीत जा सकता है। साथ ही जो जातक रिसर्च से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह की डिग्री ले रहे हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें किसी भी चीज को की छानबीन करना होता है, यानी खोजना होता है, ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा जो विद्यार्थी हैं। हालांकि यदि आप विद्यार्थी हैं और आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, वो स्थिति आपको 15 मार्च के बाद ज्यादा बेस्ट देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी पारिवारिक जीवन की। देखिए, सिंह राशि वालों, परिवार भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। मंगल देव रहेंगे 10वें भाव में आपके 12 मार्च तक। तो यह जो समय होगा, परिवारजनों के साथ में छोटी मोटी तकलीफें, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, बात बात पर आपको गुस्सा आ सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन जब मंगल देव ट्रांजिट करेंगे, आपके 11th हाउस में जाएंगे, तो उसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, तो सुख साधनों के लिए 15 मार्च के बाद का समय ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपके घर परिवार में शुभ अथवा मांगलिक आयोजन हो सकता है। आप किसी पार्टी अथवा समारोह में भी शामिल हो सकते हैं। परिवार में खुशियां बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन 15 मार्च के बाद ज्यादा बेस्ट स्थिति रहेगी। सिर्फ आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल देव 12 मार्च के बाद ये आपके कुटुंब के भाव को, 2nd हाउस वाणी भाव को भी देखने वाले होंगे, यानी कि इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि आपका स्वभाव भी ऐसी होता है, आप जो बातें करते हैं स्पष्ट बात करते हैं। तो ऐसे में आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे भाई बहनों के साथ में, माता पिता के साथ में, अपने रिलेशन के लोगों के साथ में थोड़ा सा सामंजस्य बनाइएगा। ओवरऑल स्थिति बेहतर है।
बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए सिंह राशि वालों, सप्तम भाव के अंदर शनिदेव आ गए हैं। बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मेरी नजर में अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शनि की युति बन रही है। तो जीवन साथी के साथ में सामंजस्य बनाने में आपको बड़ी तकलीफें होंगी। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तकलीफें रहेंगी। छोटी छोटी बातों पर आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ी लड़ाइयां हो सकती हैं, या एक दूसरे से ईगो की वजह से बातें ही नहीं करेंगे, ये स्थिति देखने को मिलेगी। तो वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत अच्छा समय आपके लिए नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखें। साथ ही अगर हम बात करें बिजनेस के लिहाज से, बहुत अच्छा समय रहेगा। हालांकि 1 तारीख से लेकर और 15 मार्च तक आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ सकता है। बिजनेस में मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन जब मंगल देव का ट्रांजिट हो जाएगा तो 15 मार्च के बाद सूर्य का भी ट्रांजिट अष्टम भाव में चले जाएंगे सूर्य देव, लेकिन फिर भी आपको बिजनेस में महीने के अंत होते होते अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी में कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 12 मार्च के पहले पहले कर दें, लेकिन ऐसी स्थितियों से आपको बचने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं, है ना। सुख सुविधाओं पर या आप कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, समझ कर आपको आगे बढ़ना है। सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लेना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर भाग्य की कमी इस महीने आपको खलने वाली है। पिता के साथ में मतभेद रह सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य पर दिक्कत हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर यदि आप धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। लंबी दूरी की यदि आप यात्रा करते हैं, आप वाहन वगैरह चलाते हैं, यहाँ पे सावधानी रखना जरूरी है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन या डॉक्टरी लाइन के अंदर अगर आप हैं तो आपको प्रमोशन यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप दूसरे किसी सेक्टर के अंदर सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन चाह रहे थे आप या सैलरी में चाह रहे थे वृद्धि हो जाए, तो 20 मार्च के बाद रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे आपको। वहां पर 20 मार्च के बाद सफलता मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो जातक सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर कार्य कर रहे हैं, 1 तारीख से लेकर 10 मार्च तक का समय थोड़ा सा आपके लिए फीका रह सकता है, लेकिन 10 मार्च के बाद का समय आपके लिए मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, साथ ही आप सलाह देने का, वाणी, कंसल्टेंसी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आपके कमीशन से संबंधित कार्यों में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में आप सफल हो जाएंगे। शेयर मार्केट वगैरह में अगर आपने पैसा लगाया है तो आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है, ये स्थिति आपके साथ बनेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपके राशि के स्वामी अष्टम भाव में है, पीड़ित अवस्था में है, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है मार्केट में, है ना। इस चीज का ध्यान रख के चलें। हालांकि कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए समय अनुकूल रहेगा, कोर्ट कचहरी में आपको शुभता मिलेगी। खर्चों में जो लगातार वृद्धि आपके बनी हुई थी उन खर्चों में कमी आएगी, लेकिन खर्चे तो होंगे सिंह राशि वालों, क्योंकि ये आपके घर परिवार के लिए हो सकते हैं, अच्छे कार्यों पर, शुभ कार्यों के लिए हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, समय अनुकूल है, आप बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं, आपको लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। जो आपके सैया सुखों में लगातार कमी आपको देखने को मिल रही थी, उनमें भी आपको बहुत अच्छी शुभता प्राप्त होने वाली है। साथ ही हम बात करें प्रेम के मामले के लिए समय कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए प्रेम भाव के स्वामी बनते गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में, थोड़ा सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़िएगा। प्रेम विवाह करना चाहते हैं, 2 बार सोच लीजिए कि क्या आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं, ये स्थिति रहेगी। साथ ही धन की स्थिति की यदि हम बात करें तो 1 तारीख से लेकर 12 मार्च तक आपको कर्ज लेना पड़ सकता है या कर्ज की स्थिति रहेगी, थोड़ा सा आपके लिए धन दिक्कत करेगा। लेकिन 12 मार्च के बाद जब मंगल का ट्रांजिट होगा ना, तो फिर धन आना शुरू हो जाएगा आपके लिए, तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बन जाएंगी। भाई बहनों की यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें, उनके साथ में बातचीत करते समय हालांकि उनके करियर को लेकर कोई तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारे सिंह राशि वाले जातक हैं, संचित धन में वृद्धि अवश्य होने वाली है ना। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, लेकिन पेशेंस रखेंगे। 12 से 15 मार्च के बाद ज्यादा बेस्ट आपके लिए समय शुरू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, यदि आपकी राशि सिंह है तो आपको उपाय के तौर पर बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये चैत्र नवरात्रि में ही इस उपाय को आपको करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं, संभव हो सके तो शनिवार के दिन करें तो आपको ज्यादा बेस्ट लाभ मिलेगा। करना क्या है, आपको एक नारियल लेना है, श्रीफल, आपको लेना है एक रक्षामौली सूत्र, इसके साथ में आपको लेना है राई, गंगा जल और रोली पाउडर। इन सभी को शनिवार के दिन, जो आप देख रहे हैं, आप जातक हैं, जो जातक करेगा उपाय को वही सामान खरीद के लेके आएंगे, आप लेके आ जाइए और उसको अपने पूजा स्थल में शाम के समय 5 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में, ध्यान रखें टाइमिंग का, है ना, इतने बजे ही करना है। फिर क्या करना है, आपको सभी सामग्रियों को हाथ पैर धुल लीजिए, फ्रेश हो लीजिए और
उस जो सामग्री है ना, उसके आपके जो जहाँ पे माता रानी की आपने तस्वीर लगा के रखी है, माता रानी को विराजा है, आपने कुछ भी किया हो, वहां पर आपको दीपक जलाकर और इस सामग्री को रख देना है। 2 से 3 मिनट तक उस सामग्री पर प्रकाश पड़ता रहे। उसके बाद क्या करना है, आपको नारियल को मुट्ठी में लेना है, हाथ में लेना है, और अपने मन ही मन जो समस्या है आपकी, उस समस्या को बोलना है। उसके बाद जो रक्षा मौली सूत्र लिया है अपनी लंबाई का, उसको आप ले लीजिए, सर से लेके पांव तक नाप लीजिए और उसमें लपेटना शुरू कर दीजिए। अपनी समस्या मन ही मन याद करते जाइए। उसके बाद क्या करना है, आपको गंगा जल जो लिया है, या साफ स्वच्छ पानी भी ले सकते हैं, गंगा जल ना हो तो, और रोली पाउडर को मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए। उस नारियल पर स्वास्तिक बना दीजिए। इतना कर लीजिए। उसके बाद नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वारना है। साथ ही वो जो राई आपने ब्लैक रंग वाली ली है, उसको भी मुट्ठी में रखें और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से वार दें। दोनों सामग्रियों को अब घर में नहीं रखना, तुरंत आपको बाहर निकल जाना है लेके, और उसको जल प्रवाह करना है, यानी कि पानी में प्रवाहित करना है। प्रवाहित करके आए तो घर में पहुंचे तो 1 गिलास पानी पिए, आपका उपाय खत्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, रास्ते आपको मिल जाएंगे। अगर कोई समस्या होगी तो उस समस्या से बाहर